बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद अब जो है चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अभी हम सिंहेश्वर 72 विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बबलू ऋषिदेव जी हैं, जो कई बार पंचायत के प्रतिनिधि भी कर चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या लगा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो आपको चैनल के माध्यम को आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमसे आज संपर्क में पूछ रहे हैं। मैं 2020 में पंचायत चुनाव के मुखिया पद से हम लड़े थे। यहाँ का जनता, हमारा मालिक जो है वो हमारे ऊपर बहुत भरोसा विश्वास करते हैं, इसलिए अब की बार जो है भोला बाबा के नगरी में, भोला बाबा के कृपा से यहाँ का जनता, इस विधानसभा का जनता ने हमको गांव-गांव में जब हम घूमे तो हमको सब आशीर्वाद दिए कि आप अच्छे आदमी है, आप काबिल है, आप काम करने वाला है, इसलिए जो है आप विधानसभा के उम्मीदवार बनिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम जनता मालिक के विश्वास पर हम खड़े हुए हैं। और सबसे पहली बड़ी बात यह भी है कि बाबा की कृपा से हमको जो छाप मिला है, मोती का माला, वो भी अच्छे छाप है। और हम जनता मालिक से भी बोलेंगे, जो अच्छा नौकर, जो अच्छा काम करने वाला, उसको आप मदद कीजिए और हमको वोट दे करके आप लोग आगे बढ़ाइए। जो कि आपका काम जो रुका हुआ है, जो नहीं हुआ सका है, वो हम सब पूरा करेंगे। आप सिंहेश्वर विधानसभा से है और कई सारे यहाँ पे कैंडिडेट है, 8 कैंडिडेट माने जाते हैं, आपको ही वोट क्यों करेंगे? जी, मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ और सच्चे भी हूँ, अच्छे भी हूँ, इसलिए हमारे ऊपर भरोसा करता है। हमारे में किसी तरह का एक व्यक्ति ईमानदार भी हूँ, हमारे ऊपर किसी तरह का दाग पेच भी नहीं है। और हम समाज के बीच में 12 घंटा नहीं 24 घंटा हम उपलब्ध रहते हैं। ये तो सब हमारा यहाँ का समाज भी जानते हैं, सिंहेश्वर का हमारा महान जनता भी जानते हैं कि बबलू ऋषिदेव एक ऐसा आदमी है कि जो दुख सुख में भी रहेंगे, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ की राजनीति परंपरागत चलती आ रही है, कभी राजद कभी जदयू, इस बीच अब जनसुराज भी है और कई सारे कैंडिडेट है, लेकिन पार्टी विशेष पे लोग वोट करते हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप पे जनता विश्वास करेंगे? और निश्चित रूप से जिस तरह यहाँ का जनता, जो मालिक है, मालिक का कहना था, जो वहाँ से टिकट देते हैं उसको कहा है यहाँ का मालिक, जो आप चेहरा बदलिए, नहीं तो हम लोग खुद अपने बदल करके हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो हम तो मालिक पर भरोसा करते हैं। यहाँ तो किसी पार्टी पर से हम नहीं है, किसी दल से नहीं है, हम जनता मालिक के बल पर खड़ा हुआ है। जनता मालिक, क्या उद्देश्य क्या रहेगा आपकी, जो आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, आपकी उद्देश्य क्या है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? जनता के बीच जाएंगे, जनता का जो तकलीफ है, दुख सुख है, जो है उसमें हम सब रहेंगे, हमेशा रहेंगे और रह रहे हैं। और जो भी काम है, जहाँ जो हमारे से बनेगा वो काम में हम भरियस प्रयास करते रहेंगे और उसका जो है काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हर मुसीबत में हम रहेंगे। मान लीजिए यदि आपको यहाँ के लोग पुनः प्यार और आशीर्वाद से आपको विधायक चुनते हैं, तो आपकी प्राथमिकता की क्या रहेगी? क्या कुछ जैसे कि प्राथमिकता के यही रहेगा कि जो हम अगर हमारे ऊपर भरोसा कर देगा, तो जिस तरह हमारे ऊपर भरोसा करे उस तरह उसके ऊपर हम काम करेंगे। जो भी काम हमारे से होगा, जो काम होगा हम कर सकेंगे, जितना हमारा से बन पाएगा हम करेंगे, उसमें कभी पीछा नहीं रहेंगे। जनता के हमेशा बात पर चलेंगे, किसी को बात पर नहीं, खाली हमारे जनता के मालिक के बात पर चलेंगे। क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या आपकी सोच है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी तो हम रहेंगे, जहाँ शिक्षा में भी दिक्कत है वहाँ भी सुधार करेंगे, जहाँ स्वास्थ्य में भी है वहाँ भी हम सुधार करेंगे। हर अथी पर काम करेंगे, ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि उस पर हमारा काम नहीं होगा। हर बिंदु पर हम काम करें, छोटा से लेकर के बड़ा तक करेंगे और अमीर से लेकर के गरीब तक में हम रहेंगे, हमारा यही उद्देश्य है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में कई लोग अभी तक साक्षरता नहीं हुए, पढ़े लिखे नहीं, इन लोगों की शिक्षा सुधार के लिए क्या रणनीति आप तैयार करेंगे? पहले यहाँ का मालिक हमको जब ताकत देगा, हमको हथियार देगा, उसके बाद हम जो उस पर काम करेंगे। क्या हमारे जब तक ताकत नहीं आएगा, हमारे हाथ में
कोई तरह का हथियार नहीं है। जैसे हम पेड़ पर चढ़ गया, हमारे हाथ में किसी तरह का हथियार नहीं है, दबिया नहीं, तो उसको हम उसका डाली को हम कैसे पाएंगे? जब तक हमको हथियार नहीं आएगा तब तक हम कुछ अभी नहीं कर सकते। जब यहाँ का मालिक हमको मजबूत कर देगा तो हम उसको काम करने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करके लिए तैयार है। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? यहाँ की ज़्यादा युवा पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी का सिस्टम तो सरकार के हाथ में है, ये तो किसी को हाथ में नहीं। सरकार चाहेगा तो बेरोजगारी दूर हो सकता है। कारखाना, फैक्ट्री ये सब लगाना चाहिए सरकार को, बहुत दिन हो गया है, ये सब नहीं चल रहा है, इसलिए बेरोजगारी है। काम तो होगा, जब तक धंधा नहीं होगा, जब तक कारखाना नहीं खुलेगा, जैसे दाना मंडी हो गया, सब्जी मंडी हो गया, सेलर हो गया, कारखाना हो गया, ये सब अगर बिहार के अंदर में लगेगा तभी बेरोजगारी दूर हो सकता है। इसे किसी करने से दूर नहीं होगा। खेती पर भी किसान का जो है किसी पर भी ध्यान होगा तभी यहाँ का बिहार का बेरोजगारी दूर होगा, नहीं तो अभी तो कोई चांस नहीं है कि वो दूर होने के लिए। यहाँ देखते हैं कि समय समय पर किसान को यूरिया और उर्वरक बीज में भी परेशानी होती है। ठीक है, होती है, लेकिन जब आ जाएंगे हम तो वही कह रहा है, हमारे मालिक जो हमको बनावे, हम हर चीज़ में रहेंगे ना, हर चीज़ को हम सुधार करेंगे, हर चीज़ में प्रयास करेंगे और जनता मालिक के भी साथ लेकर के चलेंगे। जहाँ कोनो तरह का तकलीफ होंगे तो हम अपने मालिक से पूछेंगे जी ये काम कैसे करना है, क्या करना है, आप बताइए, हम उस हिसाब से चलेंगे। जहाँ हमको नहीं समझ में आएंगे तो उसके बीच में जाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे राय विचार लेंगे, उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सिंहेश्वर विधानसभा की महान जनता से? हम यही उम्मीद करेंगे कि सिंहेश्वर विधानसभा के जो आपके सच्चे बेटा हूँ, नेता नहीं। कोई आएगा बेटा बन के आएगा, नेता बन के चले जाएगा। हम बेटा बन के नेता बन के आएंगे, हम बेटा बन के आपके बीच में सेवा करेंगे। इसलिए आप लोग एक बार चांस दीजिए, सबको देखे हैं, एक बार बबलू ऋषिदेव आपका बेटा के रूप में काम करेंगे, इसके ऊपर विश्वास करिए, भरोसा करिए, हम यही कहेंगे जनता मान। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।